हेलो। सफलता की प्रक्रिया। सफलता की प्रक्रिया नंबर 2, लिस्ट बनाना एवं सही लोगों का चुनना। एक मजबूत मार्केटिंग बिजनेस बनाने के लिए पहला कदम है भावी सहभागियों की एक बड़ी सी लिस्ट तैयार करना। आपकी लिस्ट इस बिजनेस में आपका सबसे बड़ा संसाधन है। लिस्ट आशा हमारे बिजनेस में लिस्ट बनाना सबसे आसान प्रक्रिया है और इसे बनाने में करीब 30 से 60 मिनट लगते हैं। पर यह अजीब बात है कि जो लोग यह बिजनेस शुरू करते हैं उनमें से 80% लोग अपनी लिस्ट नहीं बनाते। अतः अगर आप लिस्ट बनाते हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग की टॉप 20% लोगों में शामिल हो जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको लिस्ट बनाने के लिए घर से निकलने की या किसी और से बात करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मीटिंग का परिणाम कुछ भी हो, कोई आपको या आपके बिजनेस के बारे में कुछ भी कहे, जब तक आपकी लिस्ट में लोग हैं आपको यह पता है कि आपने अभी तक कई लोगों को बिजनेस के लिए संपर्क नहीं किया है जो आप अपना बिजनेस नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जल्दी से अपनी लिस्ट बनानी शुरू करके अगर आप थोड़ी देर के लिए इस किताब को रखकर अपनी लिस्ट भी बना दें तो मुझे बहुत खुशी होगी। लिस्ट बनाने के फ़ायदे। नंबर 1, सहभागी आपके साथ बिजनेस शुरू करेंगे। अगर आपकी अपने लिस्ट में अपने लोगों के नाम नहीं लिखेंगे तो हो सकता है आपके अच्छे सहभागी छूट जाएं। आंकड़ों के अनुसार आने वाले सालों में यह बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। ऐसे में कोई अन्य व्यक्ति आपके सहभागियों तक कभी पहुंचेगा और आपको तब और अधिक बुरा लगेगा जब आप अपने दोस्तों को दूसरी कंपनी या किसी अलग कंपनी की अलग टीम में काम करते देखेंगे। नंबर 2, बहुत बड़ी लिस्ट का सबसे बड़ा लाभ है कि आप लोगों के नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से निराश नहीं होते। जरा सोचें, आपने 10 लोगों को अप्रोच किया और उन सब ने नकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाई। कुछ ने तो आपको बिजनेस छोड़ने की भी सलाह दे डाली। ऐसे नकारात्मक विचारों को सुनकर आपको कैसा लगेगा यह बात पर निर्भर करता है कि आपके लिस्ट में कितने लोग हैं। अगर आपकी 10 से 20 लोगों की लिस्ट है तो यह प्रतिक्रिया कोई सुनामी से कम नहीं है जो आपके बिजनेस को बहाकर ले जाएगी। पर इस परिस्थिति में अगर आपकी लिस्ट 300 से ज़्यादा लोगों की है तो आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने तो अभी तैयारी मात्र की है। लिस्ट के अधिकांश लोगों को अप्रोच करना तो अभी बाकी है। लोग अन्य लोगों के नकारात्मक रवैये के कारण यह बिजनेस नहीं छोड़ते। वे बिजनेस इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी लिस्ट बहुत छोटी होती है। आपको सर्वोत्तम लोगों को चुनने की आज़ादी मिल जाती है। जब आपके पास बड़ी लिस्ट होती है तो आप अपनी कुछ पहली मीटिंगों के लिए सबसे अच्छे प्रोस्पेक्ट्स चुन सकते हैं। चूँकि आप अपने बेस्ट प्रोस्पेक्ट्स को चुन रहे हैं तो आपके सेल को क्लोज करने की ज़्यादा संभावना है। अगर आपके पास बिजनेस की शुरुआत में ही कुछ काबिल लोग आ गए तो आपके बिजनेस की शुरुआत काफ़ी अच्छी होगी। इस बिजनेस में काम करने का अर्थ अपनी ज़िंदगी का एक भाग किसी और को दे देना है। अपनी ज़िंदगी को किसी के नाम करने के लिए आप अच्छे लोगों का चुनाव क्यों नहीं करते? बड़ी लिस्ट से आपकी गंभीरता का पता लगता है और यह फॉलो अप करने के समय का सबसे अच्छा टूल है। आप लोगों को यह साक्ष्य के रूप में दिखा सकते हैं कि इस बिजनेस के जरिए आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कितने गंभीर हैं। बड़ी लिस्ट से आपका मनोबल ऊंचा रहता है और आपको आगे बढ़ाता रहता है, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा संसाधन है। जब इसके इतने फ़ायदे हैं तो लोग सूची बनाने के लिए इतने अनिच्छुक से क्यों होते हैं? इसका कारण आसान है, क्योंकि उन्हें अपने बिजनेस में भरोसा नहीं है। उन्हें असल में यह भरोसा ही नहीं कि इस बिजनेस से उन्हें या उनके कुछ लोगों को कुछ फ़ायदा हो सकता है। कुछ लोगों की मनोवृत्ति ऐसी होती है कि उन्हें ऐसा भ्रम होता है कि उन्हें पता है कि इस बिजनेस को कैसे किया जाए और वो कोई सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे। ऐसे मामलों में इन लोगों को 1 से 3 इवेंट में शामिल होने के लिए कहिए और फिर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू करें। आप उनमें हुए बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बड़ी सफलता के लिए लिस्ट बनाने की प्रक्रिया। अब मैं आपको सरल, सशक्त एवं पहले के से साबित हुई लिस्ट बनाने की प्रक्रिया बताने जा रहा हूँ, जो मैंने सालों के अनुभव से विकसित की है। आप जैसे ही लिस्ट बनाने का काम शुरू करें तो लिस्ट को विकसित करने के इस गोल्डन फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। बेस्ट बी इक्वल टू बिल्ड, लिस्ट बनाएं। ई एक्सपेंड, उसे बड़ा करें। एस सेलेक्ट, अपनी सूची में से लोगों को चुनें। टी ट्रेन, हर रोज़ अपनी लिस्ट में लोगों को जोड़ने के लिए खुद को तैयार करें। नंबर 1, लिस्ट बनाएं। बिल्ड अ लिस्ट, आज जिन लोगों से मिलने में आप झिझक रहे हैं वो आपको कुछ महीने में धन्यवाद जरूर देंगे, क्योंकि आपने उनका नाम अपनी लिस्ट सूची में रखा था। दीपक बजाज। आपकी सूची को जितना हो सके उतनी बड़ी बनाएं और सबको इसमें शामिल करें।
इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वह आप के साथ बिजनेस शुरू करेंगे अथवा नहीं, या वह आपसे मिलेंगे भी या नहीं। बस अपनी लिस्ट में लोगों के नाम लिखते जाओ। हम लिस्ट में से शायद सबको संपर्क नहीं करेंगे, पर हम लिस्ट में सब लोगों की ज़रूरत है। हमारे बिजनेस में एक संपर्क से कई अनगिनत संपर्क बन सकते हैं। हमें यह नहीं पता कि हमारा स्टार परफॉर्मर कहाँ से आएगा, पर यह याद रखें कि वह बहुत जल्दी आपको धन्यवाद देंगे कि उनका नाम आपकी सूची में है। अपना नज़रिया बदलें। जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो मैं लिस्ट बनाने में झिझकता था, पर जब मैंने अपना नज़रिया बेचने से शेयर करने एवं मदद में बदला तो मुझे अचानक इस बिजनेस में कई सैकड़ों लोग याद आने लगे। तब से लेकर आज तक मेरी लिस्ट कभी ख़त्म नहीं हुई। यहाँ तक कि अब तो मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई मेरा साथी या ग्राहक बन सकता है। कुछ लोग जो खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं वे आपसे हमेशा बहस करेंगे कि उनके दिमाग में हमेशा लिस्ट रहती है और उन्हें उसे पेपर में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपको डायरी में लिस्ट बनाने की सलाह क्यों देता हूँ? क्योंकि जब आपका दिमाग खाली हो जाएगा तो वह अपने आप लिस्ट में लिखने के लिए नए नामों को खोजने लगेगा। आपको आश्चर्य होगा कि कैसे एक के बाद एक नाम आपके दिमाग में आते जा रहे हैं। लिस्ट बनाकर हम यह चाहते हैं कि अपने दिमाग को एक्टिवेट करके नए नामों को एक के बाद एक जोड़ते चले जाएं। हालांकि डायरी में नाम लिखना मेरे लिए जादू का काम करता है, पर अगर आप चाहें तो अपनी लिस्ट अपने टैबलेट में या किसी मोबाइल ऐप में भी बना सकते हैं। याद रखें कि आपका मुख्य उद्देश्य है कि एक बड़ी सी लिस्ट बनाएं। किन लोगों को लिस्ट में होना चाहिए? कोई भी जिंदा व्यक्ति जो एक बिजनेस मीटिंग के लिए 45 से 60 मिनट दे सकता है, उसका स्वागत है। दोस्त, रिश्तेदार, सहकर्मी, पड़ोसी, कॉलेज के दोस्त, स्कूल के दोस्त, आपके क्लब के दोस्त, अलग अलग मौक़ों पर मिलने वाले लोग आज आपकी शुरुआती लिस्ट में हो सकते हैं। उन लोगों को ढूंढें जिनके सपने आपसे बड़े हैं। जब ये लोग आपके साथ बिजनेस करना शुरू करेंगे तो वह आपकी सोच से कहीं दूर आपके बिजनेस को ले जाएंगे। आप एवं आपके पति या पत्नी एक साथ बैठकर लिस्ट बनाएं। अगर आप अकेले हैं तो अपने भाई बहनों या माता पिता को शामिल करें। वे आपको कुछ संकेत दे सकते हैं जिससे आपके नाम याद करने में मदद मिले, और उनकी अपनी अलग लिस्ट भी होगी जो आपकी लिस्ट में जुड़ सकती है। अब आपके पास एक बड़ी फैमिली लिस्ट होगी। लिस्ट बनाते समय लोगों का आकलन न करें। हम उन लोगों की तलाश में हैं जो खुद किसी चीज़ की तलाश में हैं। हमें पता नहीं कौन किस चीज़ की तलाश में है। इस बिजनेस में असली में सभी के लिए कुछ न कुछ है। शक्ति का एक घंटा, एन आवर ऑफ पावर। अब मैं आपको अपना सीक्रेट फार्मूला बताता हूँ जिसे शक्ति का एक घंटा कहते हैं। अपनी सबसे पहली लिस्ट बनाने के लिए एक घंटा विशेष रूप से निकाल कर रखें। अपने पति, पत्नी या परिवार के किसी एक सदस्य के साथ सुविधापूर्ण एक आरामदायक जगह में बैठें। अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड में डाल दें। सारे विकर्षण दूर रखें और जल्दी नाम लिखना शुरू कर दीजिए। हमारा दिमाग साथ जुड़े लोगों एवं चीज़ों को याद रखता है। अब एक क्रम में शुरू कीजिए, जैसे अपने जन्म से लेकर आज तक के दिन तक, या उल्टा। आपने जितनी भी कंपनियों में काम किया है उसमें आपके साथ काम करने वाले लोगों के नाम एक एक कर लिखें। आप जितने भी स्कूल एवं कॉलेज गए उनके नाम भी एक एक कर लिखें। अपने दिमाग को कुछ सेकंड का वक्त दीजिए और वह आपको नामों की लिस्ट देते हो। कुछ भी विश्लेषण या बहस मत करें। उद्देश्य यह है कि जितने ज़्यादा हो सकता है उतने नाम लिखें। इस काम को अच्छे से करें और इस काम के समाप्त होते ही इस बड़ी सी सूची के साथ आप खुद को आश्चर्यचकित कर देंगे। घड़ी मत देखिए। आपके दिमाग में जितने ज़्यादा नाम आ सकते हैं आप उतने लिखते जाइए। लिस्ट बनाने में बिताया हुआ समय आपके निराशापूर्ण समय को बचाएगा। मैंने देखा है कि इस अभ्यास के बाद लोगों को हज़ारों नाम याद आ जाते हैं, पर मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप तब तक नहीं रुकें जब तक आपकी सूची में 300 से 500 नाम न हो जाएं। एक रिसर्च के अनुसार एक औसत 20 साल का व्यक्ति करीब 2000 लोगों को उनके मूल नाम से जानता है, इसलिए 2000 नाम लिखने का लक्ष्य लें। नंबर 2, अपनी लिस्ट बढ़ाएं। एक्सपेंड योर लिस्ट। समृद्धि आपसे बस एक सहभागी दूर है। दीपक बजाज। शुरुआती सूची बनाने के बाद अपने सूची को बढ़ाने में लग जाएं, और मेरा ऐसा पक्का मानना है और ऐसे हजारों सबूत हैं कि असली खजाना यहाँ छुपा होता है। आप इसे कैसे करेंगे? यह रवैया और विश्वास रखें कि सारी दुनिया आपकी टीम हो सकती है और आप अपनी सूची में उन्हें जोड़कर उनकी मदद कर रहे हैं। हम इस सहयोग के लिए अपने दिमाग की आत्म विश्वसनीय शक्ति का इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप जब अपनी लिस्ट में एक एक करके देखेंगे तो आपको लोगों के
चेहरे दिखाई देंगे। जब उनके चेहरे देखेंगे तो कई और लोगों के चेहरे दिखाई देंगे जिन्हें आप जानते हैं। ये वह लोग हैं जिन्हें हमारे लोग जानते हैं। हम अब उन लोगों के नाम लिखना चाहते हैं जो हमारी सूची के नाम वाले लोगों के साथ दिखते हैं या उनके आसपास होते हैं। उनको कॉल करने के बारे में सोचकर परेशान मत होइए और ना ही अभी उनसे मीटिंग के बारे में सोचिए। हो सकता है हमें इसकी ज़रूरत ना ही पड़े, पर अभी अपनी लिस्ट में उन लोगों के नाम जोड़ लीजिए। अगर आपकी शुरुआती सूची में 500 लोग हैं और आपने प्रत्येक की जान पहचान के 10 नाम और जोड़े तो आपकी लिस्ट 5000 तक की हो जाएगी। जिस तरह आपने अपनी शुरुआती लिस्ट बनाई थी, ठीक उसी तरह कुछ समय निकालें और बिना किसी विकर्षण के अपने पति पत्नी, भाई बहनों, माता पिता के साथ बैठ लिस्ट को बढ़ाने के लिए काम कीजिए। आप नामों को जोड़ने के लिए बहुत सारे संसाधनों की मदद ले सकते हैं, जैसे फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फोनबुक, पुरानी फ़ोटो और एल्बम आदि। अपने सारे नए सहकर्मियों को उनकी सूची बनाने में मदद कीजिए। जो कोई भी आपके साथ काम शुरू कर रहा है वह बिजनेस शुरू करने के 1 हफ्ते के भीतर अपनी सूची बना लें। आपने अभी जो बेस्ट लिस्ट सिद्धांत सीखे हैं उन्हें भी सिखा दीजिए। लोग बहुत सारे गैर जरूरी कारणों से लिस्ट नहीं बनाते, पर इसे आसानी से संभाला जा सकता है। लिस्ट नहीं बनाने का एक कारण यह भी हो सकता है कि वह लिस्ट बनाने की शक्ति को ही नहीं समझते हों या सिस्टम को फॉलो करने की शक्ति नहीं समझते हों। उन्हें और अच्छे से समझाने के लिए अपने अपलाइन या आगामी ट्रेनिंग प्रोग्राम का इस्तेमाल कीजिए। याद रखें, कोई प्लान तभी काम करेगा कि जब आप उस प्लान के अनुसार काम करेंगे। सही लोगों का चुनाव, सेलेक्ट फ्रॉम योर लिस्ट। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन प्लान दे रहा है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि प्लान दिया किसे जा रहा है। दीपक बजाज। अच्छा चुनाव उतना ही ज़रूरी है जितना एक बड़ी लिस्ट बनाना। सही चुनाव करने में आधा काम खत्म हो जाता है। हमारी सफलता की प्रक्रिया में चुनाव एक तो महत्वपूर्ण भाग है। आपके बिजनेस के शुरुआती कुछ हफ्ते बहुत ही चुनौतीपूर्ण एवं रोमांचक होंगे। यह निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है कि अपने सपनों की यात्रा की शुरुआत में आप किसके साथ रहना चाहते हैं। अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए सर्वोत्तम लोगों का चुनाव करें। जैसे ही आपकी लिस्ट पूरी हो जाएगी, अपने अपलाइन से परामर्श लें और आप दोनों मिलकर इस संबंध में उन लोगों की पहली लिस्ट बनाएं जिनसे मिला जा सकता है और अपने बिजनेस का प्लान शेयर किया जा सकता है। इस संबंध में मेरे द्वारा दी गई गाइडलाइन नीचे लिखी गई हैं। अपनी श्रेणियों को 3 भागों में बांटें: हॉट, वार्म एंड कोल्ड। हॉट, यह वह लोग हैं जिनके साथ आप नियमित रूप से संपर्क में होते हैं। आप अक्सर उनसे मिलते हैं और एक अच्छी घनिष्ठता रखते हैं। आपके उनके साथ अच्छे संबंध हैं। चूँकि यह प्रस्ताव आपकी ओर से आ रहा है तो वो इसको गंभीरता से लेंगे। हर किसी के पास इस कैटेगरी में 20 से 30 लोग होते हैं। उन्हें अपनी हॉट लिस्ट में रखने के 2 कारण हैं। चूँकि वह लोग आपके नज़दीकी हैं, इसलिए आप लोगों की पसंद और सोचने की प्रक्रिया भी एक जैसी होगी। अगर आपको कुछ पसंद आया है तो संभावना है कि उन्हें भी वो विचार पसंद आएगा। दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लोगों के लिए नया नहीं है। पूर्व में भी कुछ लोगों ने उनसे इस संबंध में बात की होगी और उनके इस बारे में अपने कुछ विचार होंगे। चूँकि यह प्रस्ताव आपकी तरफ से आ रहा है तो वह इसे विश्वसनीयता से सुनेंगे और गंभीरता से लेंगे। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि लोग खुले दिमाग से हमारा प्रपोजल सुनें और हॉट कैटेगरी के लोग उसके लिए सबसे अच्छे हैं। वार्म, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप जानते हैं और वो आपके बिजनेस के लिए सही भी होते हैं। अक्सर ऐसे लोग सकारात्मक, ऊंचे ख्वाब देखने वाले, ऊर्जावान व्यक्ति होते हैं। उनका व्यक्तित्व काफ़ी अच्छा होता है, उनकी सोशल छवि भी अच्छी होती है, पर उनसे आपके संबंध इतने मजबूत नहीं होते। आप उनसे पारिवारिक उत्सवों या अपने बच्चे के स्कूल या अपने पड़ोस में मिलते हैं, जिन्हें आप चेहरे से तो पहचानते हैं पर असल में नहीं जानते। या तो बहुत सारे संस्थानों के लोगों जो आपके संपर्क में आते हैं जिनसे आपने काम के अलावा कभी बातचीत नहीं की। आपके कुछ सोशल मीडिया फ्रेंड्स भी इसी श्रेणी में आते हैं। कोल्ड, बाकी बच्चे लोग इस कोल्ड श्रेणी में आते हैं। जिन लोगों को आप ऊपर लिखी गई दोनों श्रेणियों में नहीं डालते उन्हें आप ठंडी कैटेगरी में डाल देते हैं। कुछ लोग जो रिश्तेदार होते हैं या रिश्तेदारों के दोस्त हों या फिर दोस्तों के दोस्त हैं या वे लोग जिनसे हमने कभी बात नहीं की है या हमारे अधिकांश सोशल मीडिया दोस्त इस श्रेणी में फिट बैठते हैं।
ऊपर लिखी गई लिस्ट उन लोगों के बारे में है जिनसे हम अपने बिजनेस प्लान के बारे में बात करेंगे, पर कुछ लोगों के साथ हम सिर्फ उत्पाद के बारे में बात करना चाहेंगे। ऐसे लोगों को हम एक अलग लिस्ट में रखते हैं जिसे प्रोडक्ट ग्राहक कहते हैं। वह आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं और उसकी सिफारिश करते हैं, तो आप अपने उत्पाद ग्राहकों को भी उन्हीं तीन श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, हॉट, वार्म और कोल्ड। नंबर 4, अपनी लिस्ट में रोज़ नए लोगों को जोड़ने के लिए खुद को तैयार करें। ट्रेन योर सेल्फ। याद रहे कि हर कौशल की तरह लिस्ट बनाना भी एक सीखने लायक कौशल है जिसे विकसित किया जा सकता है। चूँकि हमने नेटवर्क मार्केटिंग को अपने व्यवसाय के रूप में चुना है और इस बिजनेस के जरिए हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, इस लिस्ट में आप लगातार नए नाम जोड़ते रहिए। अपनी शुरुआती लिस्ट और उसमें जोड़े गए नामों के बाद अब समय है लिस्ट में अनजान लोगों को जोड़ने का। आपके बिजनेस में एक बड़ा उछाल नहीं उन्हीं अनजान लोगों से आ सकता है जिन्हें आपने कभी तक दोस्त नहीं बनाया है, और वह आपके लिए एक बड़ा मौका है। अनजान लोग सोने की खान की तरह हैं और अधिकांश लोगों के लिए सबसे मजबूत टीम अनजान लोगों से ही बनी होती है। मुझे भी इस बिजनेस में एक अनजान व्यक्ति ही लेकर आए थे, इसलिए पूरी दुनिया आपके लिए एक बाजार है। अब बाहर निकलें और सबको बताएं कि हमारे पास अपने सपनों को शीघ्र पूरा करने के लिए एक बेहतर तरीका है। आपका व्यक्तित्व, अनुभव, व्यवसाय या बैकग्राउंड जो भी रहा हो, मैं आपको सलाह दूंगा कि एक नए दोस्त बनाने की कला को विकसित कीजिए। लोगों से बात करने में एवं संबंध बनाने की कला को बढ़ाइए। क्या यह उत्साहजनक नहीं है? सोचिए, कोई आपसे पूछे कि आपके बिजनेस में आपका जॉब क्या है, तो आप कहेंगे नए दोस्त बनाना। थोड़े बहुमुखी बने, किसी भी आयोजन में शामिल हों तो लोगों से बात कीजिए। पार्टी, बर्थडे, सालगिरह, क्लब मीटिंग, कॉलेज रियूनियन, स्थानीय कम्युनिटी इवेंट आदि। स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग, स्पोर्ट्स इवेंट, कोई त्यौहार या जब बाहर यात्रा कर रहे हों और ऐसे किसी भी अन्य अवसर पर लोगों से बात कीजिए। मेरा विश्वास कीजिए, बात सिर्फ इतनी होती है कि पहले कौन मुस्कुराता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमारे डीएनए में यह पहले से ही है कि हम आपस में मिले जुलें और एक दूसरे के सहयोग से काम करें। हर कोई आपस में व्यक्ति से संपर्क करना चाहता है और कोई भी यह नहीं कहता कि मुझे अब एक और दोस्त नहीं चाहिए। लोग इसलिए बस शुरुआत नहीं करना चाहते क्योंकि उनके अंदर घमंड, शर्म या गलत धारणाएं होती हैं। आप स्वयं निश्चय कर लीजिए कि आप पहले मुस्कुराएंगे और बातचीत शुरू करेंगे, फिर सब कुछ अपने आप चलने लगेगा। अगर कुछ मामलों में बात आगे नहीं बढ़े तो आप सोच लीजिए कि यहाँ तक इतना ही होना था और आगे बढ़ जाइए। मैं दृढ़ता से आपको यह कहना चाहता हूँ कि जब आप लोगों से मिलने के लिए आगे बढ़ें तो वास्तविकता में उन्हें समझने के लिए और दोस्ती करने के लिए ही मिलें। उन्हें बिजनेस में जोड़ने के लिए लक्ष्य से मत जाइए। इस बारे में परेशान मत हों कि अगली मीटिंग में क्या हुआ या हमारे संबंधों का क्या होगा। एजेंडा सिर्फ इतना सा है कि यह जाने कि सामने वाला व्यक्ति कितना अच्छा है। इसका साधारण सा नियम है, नए दोस्त बनाएं और उनसे संपर्क में रहने के तरीके खोजें। अब सोशल मीडिया और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आपकी उंगलियों में है ने इसे और आसान बना दिया है, और लोगों पर अचानक से टूट मत पड़िए। अपनी पहली ही मीटिंग में किसी से अपने बिजनेस प्लान को शेयर मत करिए। हम प्लान तब दिखाएंगे जब सही समय होगा और अगर प्लान दिखाने की ज़रूरत होगी। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी लिस्ट में हर दिन कम से कम एक नाम जरूर जोड़ेंगे। ऐसे तो ज़्यादा नाम भी जोड़ सकते हैं, पर अपने न्यूनतम मानक के अनुसार हर दिन एक नाम तो जरूर डालें। इस सूची में कब तक नाम जोड़ने होंगे? ईमानदारी से कहूँ तो जब तक आप बढ़ाना चाहते हैं, या तब तक जब तक आपकी टीम में 20 लोग ऐसे ना हो जो कम से कम आपकी आय का आधा ना कमा रहे हों, वो भी सही ढांचे में। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अपनी लिस्ट बढ़ाना आपकी सर्वप्रमुख प्राथमिकता है। मैं भी अभी ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी देखना चाहता हूँ जहाँ आपकी इनकम आपकी गहराई और फैलाव के साथ ना बढ़े। लिस्ट का अर्थ है आय और स्थिरता में बढ़ोतरी। हमारे पास अपनी सूची बढ़ाने के बहुत सारे कारण हैं, इसलिए बाहर जाएं और लोगों तक पहुंचने के रास्ते ढूंढें। एसोसिएशन, क्लब, कम्युनिटी सर्विस, सोशल वर्क संस्थाएं आदि से जुड़ें या इवेंट में स्वयंसेवक। यह प्राथमिकता तय कर लें कि आप हर दिन एक नए व्यक्ति से मिलेंगे और नए संबंध बनाएंगे। अपनी पॉकेट में एक छोटा नोटपैड रखने की आदत डालें और जब भी आपको कोई नाम सूझे तो उसे लिख लें। आजकल मैं यह काम अपने मोबाइल ऐप पर करता हूँ।
यह याद रहे कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में वह व्यक्ति नहीं जीतता जिसके पास बहुत बढ़िया बेचने का कौशल हो या स्टेज पर परफॉर्मेंस का कौशल हो। यहाँ वह व्यक्ति सफल होता है जिसके पास एक बड़ी और बढ़ती हुई लिस्ट हो और जो बिजनेस के लिए अधिकतम लोगों तक पहुँच सके। लिस्ट, दृढ़ विश्वास और एवं उत्साह। मैंने 2 श्रेणी के लोगों को इस बिजनेस में बहुत उत्साहित एवं खुश देखा है। जो लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं और जिन लोगों की लिस्ट बहुत बड़ी है। मैं अपनी टीम में 2 लोगों को जानता हूं जिनकी लिस्ट हमेशा ही बढ़ती रहती है। वे हैं देवाशीष खूंटिया और निशांत चौधरी। वह हमेशा ही मुस्कुराते रहते हैं और उन्हें मैं 2 सबसे सकारात्मक लोगों के रूप में जानता हूँ। इसका कारण बड़ी लिस्ट एवं बड़ी आय है। देवाशीष ओडिशा का एक इंजीनियर है और निशांत ने जब हमारे साथ 3-4 साल पहले बिजनेस शुरू किया था तब वह करनाल के एक टेलीकॉम स्टोर में 11,000 रुपये प्रतिमाह की आय कमाता था। अब वह एक प्रीमियम कार ड्राइव करता है और अपनी जॉब से 30 गुना ज़्यादा आय कमाता है। नंबर 3, संपर्क करना और अपॉइंटमेंट लेना। जब आपकी लिस्ट तैयार है और आपने चुनाव भी कर लिया है तो अब अगला कदम है अपनी लिस्ट के लोगों से संपर्क करना। हम लोगों को 2 उद्देश्यों के लिए संपर्क करते हैं: अपने बिजनेस प्लान को शेयर करने के लिए, अपॉइंटमेंट लेने के लिए या भविष्य में उन्हें प्लान बताने के लिए। आज प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए। यह याद रखें कि लिस्ट बनाने का और लोगों को चुनने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप तुरंत उनसे संपर्क नहीं करते। मैंने जब यह बिजनेस 11 साल पहले शुरू किया था तो मुझे लोगों से संपर्क करने में बहुत दिक्कत होती थी। मैं सच में अपनी एक बड़ी बिजनेस टीम बनाना चाहता था पर मैं कहीं रुक सा गया था और अपनी लिस्ट के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहा था। मुझे सच में यह नहीं पता था कि क्या वह किसी अस्वीकृति का डर था या अपनी छवि या इज्जत को खो देने का डर था, या खुद में अथवा बिजनेस में आत्मविश्वास की कमी थी, या हो सकता है यह मेरे घमंड, स्टेटस, शिक्षा के कारण था। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा वेतन मिलता था। मैं सीनियर लेवल मैनेजर था जिसकी एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छी साख थी। पर कारण कुछ भी हो, यह मेरे सपने पूरे होने की राह में आड़े आ रहे थे। एक दिन एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान एक बाइक ने मुझे बहुत बुरी तरह आहत किया जिससे मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। अगर भगवान ने आपको एक बहुत अच्छे अवसर के साथ नवाजा है तो आपको उस अवसर को सिर्फ अपने तक सीमित रखने का कोई हक नहीं है। उस लीडर ने आगे इस बात पर जोर देकर बताया कि अगर मैं इस अवसर को अन्य लोगों के साथ नहीं बांटूंगा तो मैं स्वार्थी कहलाऊंगा। धीरे धीरे मुझे इस बात का एहसास होने लगा और यह मेरे भीतर ऐसे समाहित हो गई कि अगली बार जब भी मैं यह अवसर दूसरों के साथ बांटता तो मुझे ऐसा लगता कि मैं भगवान का ही कोई काम कर रहा हूँ। हर प्लान प्रेजेंटेशन के दौरान मुझे ऐसा लगता कि मैं अपने अवसरों को दूसरों के साथ बांटकर सामाजिक कल्याण का कोई काम कर रहा हूँ। जब आप अपनी लिस्ट के लोगों से संपर्क करने लगते हैं तो मेरी यह गाइडलाइन अवश्य ध्यान में रखें। मेरी टीम के हजारों पार्टनर और मैंने विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ अलग अलग प्रकार की युक्तियाँ अपनाने की कोशिश की और हर बार मैंने यह पाया कि सबसे पहले हॉट कैटेगरी के लोगों को मिलना चाहिए और फिर वार्म कोल्ड श्रेणी के लोगों को पहले वार्म श्रेणी में लाएं और फिर उनके साथ अपने अवसरों को शेयर कीजिए। अपनी लिस्ट के लोगों को अप्रोच करने के सर्वोत्तम दिशा निर्देश। कैटेगरी हॉट कार्यवाही। इस पाठ में दिए गए 6 प्रकार के संपर्क के तरीकों में से किसी एक का प्रयोग कर लोगों को तुरंत कॉल करें और उनसे अपॉइंटमेंट लें। वार्म, उनके साथ तुरंत मीटिंग या फ़ोन कॉल करके पहले उनके साथ अपने संबंधों को बेहतर करें। इस मीटिंग कॉल के दौरान बिजनेस की कोई बात ना करें। जब ऊपर लिखी बात हो जाए तो उन्हें कॉल करें और 6 प्रकार के संपर्क के तरीकों में एक का उपयोग कर अपॉइंटमेंट लें। कोल्ड, उनके साथ बातचीत शुरू कीजिए और अपने संबंध सुधारिए। जब लोगों से संबंध आगे बढ़ने लगें और वह वार्म कैटेगरी में चले जाएं, तो फिर ऊपर सुझाई गई 6 अप्रोचों का उपयोग कर अपने प्लान को शेयर करने के लिए अपॉइंटमेंट लें। उन लोगों के साथ जहां रिश्ते आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं दिखती उन्हें अपनी लिस्ट में अगले साल के लिए डाल दीजिए। जिन लोगों को आपने अपने उत्पाद शेयर करने के लिए चुना है उन्हें हॉट, वार्म या कोल्ड की श्रेणी में डाल दीजिए और हॉट एवं वार्म कैटेगरी के लोगों के साथ अपने उत्पादों को तुरंत शेयर करना शुरू कर दीजिए। आप हॉट एवं वार्म कैटेगरी के लिए किसी भी सुझाई गई अप्रोच का इस्तेमाल करके उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आपके प्लान किसी और अप्रोच को सुझाते हैं तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अनुभव सबसे बड़ा टीचर है। हर अप्रोच के साथ प्रयोग करके देखें कि आपके लिए क्या सबसे बड़ी या सबसे सही है। आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि अपॉइंटमेंट मिले और वह भी इस तरीके कि हमारे
प्रोस्पेक्ट के हमारे पार्टनर बनने के मौके बढ़ जाएं। अपॉइंटमेंट लेने के सुझाए गए तरीके। नंबर 1, सीधा अप्रोच, द डायरेक्ट अप्रोच। इस अप्रोच का इस्तेमाल तब होता है जब आप लोगों को एक बिजनेस में काम शुरू करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसका मैसेज बहुत साफ है कि वह इस बिजनेस शुरू करने के लिए एक आमंत्रण है। इसके लिए संभव आलेख स्क्रिप्ट इस प्रकार है। आपके मौजूदा जॉब प्रोफेशन को बिना अस्त व्यस्त किए कि आप किसी अतिरिक्त पैसा कमाने वाले एक बिजनेस प्रस्ताव को देखना चाहेंगे। मुझे लगता है कि मैंने अपनी वित्तीय चुनौतियों को सुलझाने के लिए एक रास्ता तलाश कर लिया है। क्या आप वह देखना चाहेंगे जिससे शायद आप भी अपनी चुनौतियों को सुलझा सकें? जब आपने मुझसे कहा था कि किसी को चुने, आपको ज़्यादा पैसे चाहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, एक बेहतर जीवन शैली चाहते हैं, ज़्यादा बचाना चाहते हैं, अपनी जॉब से घृणा करते हैं, नया घर चाहते हैं, क्या आप उस समय गंभीर थे या सिर्फ मजाक कर रहे थे? सब इस सवाल का उत्तर हाँ में ही देते हैं। मुझे लगता है कि मैंने कुछ ऐसा ढूंढ लिया है जो आपको उस बात को दोहराए जिसे उसने आपसे अभी कहा है पाने में मदद कर सकता है। कि आपको एक बेहतर जॉब मिल गई है। मुझे लगता है कि मैंने आपके लिए कुछ ऐसा अच्छा ढूंढा है जिसके बाद आपको अपने लिए किसी जॉब की ज़रूरत नहीं होगी। आखिरकार मुझे कुछ ऐसा मिल गया है जहां हम दोनों एक पार्टनर बन सकते हैं और अपने सपनों की ज़िंदगी जी सकते हैं। सबको पता है कि हमारे पास कम से कम आय के 2 स्रोत होने चाहिए। क्या आप करने लायक, जांची परखी और प्रमाणित आय का दूसरा स्रोत अपने लिए देखना चाहेंगे? बहुत सालों के रिसर्च के बाद मैंने एक बिजनेस ढूंढा है जहां आप अपने घर से पार्ट टाइम काम कर सकते हैं पर आप अपने फुल टाइम जॉब प्रोफेशन से ज़्यादा कमा सकते हैं। नंबर 2, राय, ओपिनियन। यह एक बहुत सशक्त अप्रोच है जिसमें आप आपके प्रोस्पेक्ट्स के अहम भाव को बढ़ाते हैं। क्योंकि आप उनसे ओपिनियन, सलाह या मशवरा लेना चाहते हैं तो वह भी एक बड़े आदमी की तरह मीटिंग के लिए आएंगे और अपनी सलाह देंगे। यह अधिकांशतः नौजवानों के लिए कारगर है जब वह अपने से ज़्यादा उम्र के लोगों से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या फिर जब भी कोई किसी ऐसे व्यक्ति से अपॉइंटमेंट लेना चाहता है जिन्हें वह अपना वरिष्ठ मानता है या अपने से किसी मामले में बेहतर मानता है। मैंने एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम करना शुरू किया है जिससे मेरे सभी वित्तीय चिंताएं दूर होने वाली हैं। मुझे इससे मैं आपकी सलाह चाहिए। क्या आप यहाँ आकर मुझे इस बारे में अपनी सलाह देंगे? मुझे एक ऐसा तरीका पता चल गया है जहाँ से मैं अपने सपनों को जल्दी पूरा कर सकता हूँ, पर उसमें पूरी तरह से डूब जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप उससे एक बार देख लें और अपनी एक्सपर्ट सलाह दें। मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आप उन व्यक्तियों से सलाह लें जिनकी आप इज्जत देते हैं और पसंद करते हैं। अगर मैं आपको अपने नए बिजनेस के बारे में बताऊं तो क्या आप मेरे नए बिजनेस के लिए मुझे अपनी कीमती सलाह देना चाहेंगे? मेरी कंपनी आपके शहर में काम शुरू करने जा रही है। क्या आप मुझ पर एक एहसान कर देंगे? क्या आप मेरे काम की समीक्षा कर मुझे यह बता सकते हैं कि क्या यह आपके इलाके में काम करेगा? मैंने एक साबित हुआ, जांचा, परखा और करने लायक बिजनेस पा लिया है जिससे मैं अमीर एवं प्रसिद्ध हो जाऊंगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या ये मेरे लिए सही है? नंबर 3, भ्रांति, सस्पेंस। जैसा कि नाम से समझ आ रहा है, इस अप्रोच में हम अपने प्रोस्पेक्ट्स को एक मीटिंग के लिए आमंत्रित करते हैं जिसमें हम उन्हें यह नहीं बताते कि असली में हम क्या करते हैं। हम उन्हें अपने बिजनेस का नाम नहीं बताएंगे पर उन्हें बिजनेस की सारी विशेषताएं एवं लाभ बताएंगे, जैसा असली में अधिकांश पारंपरिक विज्ञापनों में विश्व पर्यंत हो रहा है। याद रहे, जो कुछ भी हो जाए आप किसी से झूठ नहीं बोलेंगे और किसी तरह से कोई झूठे दावे पेश नहीं करेंगे। लोगों को सिर्फ पार्टी के नाम पर या दोस्तों की पार्टी के नाम पर आमंत्रित मत करो। यह अप्रोच उन लोगों के साथ अच्छी बैठेगी जो लोग आपके हम उम्र हों या आपसे कम उम्र के हों, या आपके सहकर्मी हों या आपके जूनियर हों। मेरे एक मित्र ने मेरे लिए एक फाइनेंशियल प्लान बनाया है जिससे मैं आगे 5 सालों में एक बड़ी मासिक आय के साथ रिटायर हो सकता हूं। अगर आप भी इसे देखना चाहते हैं तो मैं आपसे वह शेयर कर सकता हूं। मैंने सोचा है कि ये बिजनेस करना जोखिम भरा काम है, इसके लिए बहुत पैसों की ज़रूरत होती है, पर मैं गलत था। मैंने एक आश्चर्यजनक कम निवेश और 0 रिस्क वाला एक बिजनेस देखा है जिसमें अविश्वसनीय रिटर्न मिल सकते हैं। मैं इस बारे में बहुत उत्साहित हूँ। चलो मिलते हैं और आपको यह दिखाता हूँ। क्या आपको अपना करियर ऑप्शन खुला रखा है?
उत्तर की प्रतीक्षा करो। सभी का जवाब हाँ, और जैसे ही वह हाँ कहे, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र ने एक बहुत अच्छे करियर अवसर के बारे में मुझे बताया है, वो भी एक तेज़ी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री में। आप इसे एक बार क्यों नहीं देखते? शायद कोई बात बन जाए। आप जो भी कर रहे हैं, क्या ज़िंदगी भर आप वही करना चाहेंगे? इस अर्थ व्यवस्था में हर कोई अच्छे अवसर एवं काम के आगे के अवसर तलाशता है। एक तेज़ी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री के बारे में मेरा एक दोस्त एक बेहतरीन अवसर की तलाश कर रहा था। हम तो अगले सप्ताहांत मिल रहे हैं। मैं उससे पूछ सकता हूँ कि क्या आप भी मीटिंग में शामिल हो सकते हैं? मौजूदा अर्थव्यवस्था में सिर्फ एक आय के स्रोत पर रहना क्या सुरक्षित है? आपने अपनी आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए कभी नहीं सोची? साधारणतः उत्तर होता है हाँ, मैं सोच रहा हूँ। आज मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त जो आपकी तरह ही जॉब करते हैं ने एक करने लायक जांचा परखा और पहले से साबित हुए बिजनेस को आय का दूसरा स्रोत बनाने की बात की है। मैं अगले सप्ताहांत उससे मिल रहा हूँ। क्या आप उसे मेरे साथ देखने चलेंगे? आप ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग, प्राइवेट फ्रेंचाइजी रिटेलिंग, ई कॉमर्स, हेल्थ केयर या जिस इंडस्ट्री का वह उत्पाद या सेवाएं हैं, उन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अपने दोस्त के साथ एक ई कॉमर्स बिजनेस शुरू किया है। यहाँ आगे बढ़ने के बहुत ज़्यादा अवसर हैं। हम मिलकर काम कर रहे हैं। हमें एक पार्टनर की ज़रूरत है। क्या आप एक बार देखेंगे कि आपको यह कैसा लगा और क्या यह आपको सूट करता है? इन अप्रोच में हम डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल का नाम नहीं ले रहे। हम जिस इंडस्ट्री में हमारे उत्पाद या सेवाओं का इस्तेमाल हो रहा है उसका नाम ले लेते हैं। जब तक आप झूठ नहीं बोलते तब तक यह एकदम सही अप्रोच है। बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? यह वितरण का एक साधन है। नेटवर्क मार्केटिंग एवं अन्य चैनलों में अंतर सिर्फ उत्पादों के वितरण के कारण आता है। एक साधारण से उत्पाद जैसे टूथपेस्ट को ले लेते हैं। अगर वह आपके घर के पास किसी छोटे से स्टोर में बेचा जा रहा है तो वह किराना रिटेल स्टोर सेल्स है। अगर वह रिटेल स्टोर जैसे बिग बाजार में बेचा जाए तो इसे ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग कहते हैं। अगर यह बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए बेचा जाए तो इसे होलसेलिंग कहते हैं। अगर इसे अमेजन या फ्लिपकार्ट के जरिए बेचा जाए तो इसे ई कॉमर्स कहते हैं। अगर इसे हमारे द्वारा बेचा जाए तो इसे डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। एक रिटेल दुकान वाला जो एक टूथपेस्ट, पर्सनल केयर की चीज़ें बेचता है, वह अपने बिजनेस को इन तरीक़ों से बेच सकता है। मैं एक रिटेल स्टोर ऑनर हूँ, या मैं पर्सनल केयर बिजनेस में हूँ, या मैं डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में हूँ। ये सभी बातें सही हैं। फैलाव, एक्सपेंशन, यह अप्रोच बहुत आसान है। जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ वह आपके इलाके में अपना बिजनेस शुरू करने वाली है। हम कुछ ऐसे लोगों के सहयोग की खोज में हैं जो महत्वाकांक्षी और बड़े सपने देखते हैं। अगर आप महत्वाकांक्षी हैं और नए अवसर तलाशने के लिए तैयार हो तो मैं उनके साथ आपकी मीटिंग करा सकता हूँ। देखते हैं, शायद कोई बात बन जाए। जैसा कि आप जानते हैं, मैं सफलतापूर्वक एक अच्छा बिजनेस चला रहा हूँ। मेरे पास इस साल के लिए कुछ बड़े प्लान हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं किसी अच्छे आदमी को इस काम में पार्टनर बनाऊँ। अगर आप बड़े सपने देखते हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हम एक मीटिंग रख सकते हैं। चलो एक साथ मिलकर कुछ संभावनाएं तलाशें। 5 अभ्यास, प्रैक्टिस। यह तरीका करीबी दोस्तों एवं रिश्तेदारों के साथ ही काम करता है। मैंने अभी एक नया बिजनेस शुरू किया है और मैं थोड़ा नर्वस हूँ। किसी और से बात करने से पहले मैं अपने किसी करीबी दोस्त के साथ इसका अभ्यास करना चाहता हूँ। आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपके साथ इसकी प्रैक्टिस करूँ? 6 संदर्भ एवं सिफारिशें, रेफरेंस एंड रिकमेंडेशन। यह अप्रोच कमाल की है और अधिकांश लोगों के लिए काम करती है। यह बहुत प्रभावशाली भी है क्योंकि यह बहुत सारे मनोवैज्ञानिक लेवल पर काम करती है। इस अप्रोच में आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को ये बताते हैं कि वो प्रोस्पेक्ट है ही नहीं, और आप कुछ ऐसे लोगों की तलाश में हैं जिन्हें वो जानते हैं और वह इस बिजनेस को करने के लिए सही व्यक्ति हो सकते हैं। जो बिजनेस मैं अभी कर रहा हूँ हो सकता है वह आपके लिए ना हो। मैं कुछ ऐसे लोगों की तलाश में हूँ जो महत्वाकांक्षी हों, ऊंचे ख्वाब देखने वाले हों और कुछ बड़ा पैसा कमाना चाहते हों। पर इससे पहले कि आप उसे मुझे रेफ़र करो, आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं जो करता हूँ क्या मैं उसे आपके साथ शेयर कर सकता हूँ जिससे आप मुझे सही व्यक्ति रेफ़र कर पाओ। आपको अभी मेरे बिजनेस की ज़रूरत नहीं होगी, पर जैसा इंडस्ट्री का आकलन है, मेरा बिजनेस देश के सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले बिजनेस से है। मुझे पता है कि आपके पास इसी तरह के बिजनेस प्लान के प्रस्ताव के साथ कोई और व्यक्ति भविष्य में ज़रूर आएगा या आप उसे शुरू करने में रुचि दिखाएंगे। अभी मैं आपको सिर्फ अपने बिजनेस मॉडल के बारे में बताऊंगा ताकि आप जब चाहें इसका विश्लेषण कर लें और सही से तुलना कर लें और उस समय सही निर्णय ले लें। आप ऐसे किसी को जानते हैं जो आप
को अपनी जॉब से नाखुश हैं और जो बदलना चाहते हैं। आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश में है जिसमें कम से कम रिस्क हो, कम निवेश हो और वह अपनी जॉब या प्रोफेशन में रहते हुए भी काम कर सकते हैं। आप क्या कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने मौजूदा बिजनेस में से परेशान हैं और अपनी आय के अन्य स्रोत की तलाश में हैं? वे कौन लोग हैं जो अपने मौजूदा प्रोफेशन के साथ आय का दूसरा स्रोत बनाना चाहते हैं? मैं ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहा हूं जो आपके इलाके में आना चाहते हैं और मैं कुछ ऐसे लोगों की तलाश में हूं जो ऊंचे सपने देखते हैं, काम की ओर उन्मुख हों और अपनी आय में कुछ बढ़ोतरी चाहते हों। इस जगह का फर्स्ट मूवर्स बनना चाहता हूं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इस व्याख्या में सही बैठता है? ऊपर दिए गए 5 सवालों में बिना किसी जवाब की अपेक्षा किए बिना आप कहें, किसी और से मिलने से पहले या उनका नाम जानने से पहले मैं अच्छे से आपको अपना बिजनेस मॉडल बता देना चाहता हूं। क्या हम शनिवार की शाम करीब 6 बजे मिल सकते हैं? कोई ऐसा दिन या समय सुझाएं जो सामान्यतः उनके लिए फ्री हो। यह वो तरीके हैं जिन्हें मैं अधिकांश लोगों के साथ काम करते देखा है। आप किसी दूसरी अप्रोच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वह आपके काम आएगी। अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे और अपने अपलाइन की सलाह से काम करेंगे तो मैं किसी भी रचनात्मक अप्रोच को सही मानता हूँ। यह याद रखें कि आप ऊपर लिखे कोई भी तरीके से उन्हें बुलाएं। अगर वह आपके पास आ गए और आपकी मीटिंग शुरू हो गई तो वह यह भूल जाएंगे कि आपने उन्हें क्या कहकर बुलाया था और वह एक बाकी मीटिंग जैसी सामान्य मीटिंग होगी। हालांकि कुछ लोग आपसे मुलाकात करेंगे और कुछ आपसे जानकारी मांगेंगे। अगर आप फ़ोन पर या ईमेल पर या व्हाट्सएप पर उन्हें सारी सूचनाएं दे देंगे तो मीटिंग में आने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने का भी कोई अर्थ नहीं रहेगा। हमारा उद्देश्य है कि हम मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट लें, इसलिए हम सिर्फ वही सूचनाएं देंगे जिससे और जानने की इच्छा पैदा होगी और आपको अपॉइंटमेंट से जल्दी मिलने में मदद मिलेगी। अपने निमंत्रण इतने आत्मविश्वास से भरे एवं प्रेरक हों कि आपका प्रोस्पेक्ट मीटिंग के लिए जरूर आए। अगर कोई आदमी मीटिंग में आने से पहले आपसे कोई और सूचना मांगता है तो आप अपने अपलाइन से कोई वीडियो लिंक मांगिए या कोई ऐसा टूल जो आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को इस स्टेज पर भेज सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने की सही प्रक्रिया। मैंने एक अपॉइंटमेंट लेने के लिए कई संभव अप्रोच बता दिए हैं। जब आप अलग अलग प्रोस्पेक्ट्स और हालात के अनुसार सबसे उपयुक्त तरीका का इस्तेमाल कर सर्वोत्तम रिजल्ट्स ले सकते हैं। अब आप फ़ोन कॉल करने के लिए तैयार हो जाइए। पर अपॉइंटमेंट मिल जाए इसके लिए सुनिश्चित करें कि आप इसके लिए सही तरीके का इस्तेमाल करें। नीचे दी गई प्रक्रिया को आप अच्छा निमंत्रण दे पाएंगे जिससे आपके अपॉइंटमेंट मिलने की उम्मीद कई गुना बढ़ जाएगी और यह भी सुनिश्चित हो जाएगा कि आपका प्रोस्पेक्ट अपने सही सोच के साथ आएगा। क्वालिटी अपॉइंटमेंट लेने के 9 साधारण कदम। नंबर 1, सकारात्मक एवं आनंदमय मनोदशा में आएँ। 2, उसी मनोदशा को बनाए रखते हुए मुस्कुराते हुए कॉल करें। 3, अभिवादन एवं हालचाल। 4, सराहना करना। 5, निमंत्रण देना। 6, प्रोस्पेक्ट से पुष्टि कन्फर्मेशन। 7, प्रतिबद्धता। 8, मुस्कुराते हुए कॉल समाप्त करें। अगर कोई जानकारी भेजनी है तो भेजें। नंबर 1, सकारात्मक एवं आनंदमय मनोदशा में आए। मेरे अंतर्राष्ट्रीय मास्टर NLP सर्टिफिकेशन के दौरान मैंने सीखा कि आपकी मनोदशा आपकी जानकारी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हर कॉल या मीटिंग से पहले यह सुनिश्चित करें कि आप सही मनोदशा में हैं। मैं यह जब कहता हूँ तो इससे मेरा तात्पर्य उस मौके पर मेरी मानसिक स्थिति से है। आपकी मानसिक स्थिति आपके विचारों, स्वयं से बातचीत और उस खास समय पर आपकी उन भावनाओं से है जिन से होकर आप उस समय गुजर रहे हैं। पहले हमेशा मनोदशा होती थी, फिर जानकारी होती है। किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव भावनाओं जैसे आत्मविश्वास का अभाव, शक, परेशानी, चिंता आदि को छोड़ दें। यह कोई जीने मरने का सवाल नहीं है, यह पार्टनरशिप के लिए एक निमंत्रण है जिससे उस व्यक्ति की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। यह कॉल कुछ देने के लिए नहीं है, कुछ लेने के लिए नहीं है। अपने शरीर को हिलाएं डुलाएं, कुछ अच्छा संगीत सुनें, उत्थान वाली कुछ वीडियो देखें और स्वयं के भीतर सकारात्मक आशावादी विचारों के साथ अपना दिमाग सर्वोत्तम स्थिति में रखें। हो सकता है कि आप अपनी पहली बार किसी से ऐसी बातें सुन रहे होंगे, पर यह सालों की ट्रेनिंग और कई सालों से लोगों के बीच काम करते करते आई हैं। आप भी इनका इस्तेमाल कीजिए और आपको पहली कॉल से ही सुधार दिखने लगेगा। नंबर 2, उसी मनोदशा को बनाए रखते हुए मुस्कुराते हुए कॉल करें। अब अपना फ़ोन उठाएं और कॉल लगाएं। जितना ज़्यादा मुस्कुरा सकते हैं
उतना मुस्कुराइए और उसी मनोदशा में बने रहिए। विश्वास मानिए, आपकी मुस्कुराहट फ़ोन के दूसरे तरफ देखी जा सकती है। नंबर 3, अभिवादन एवं हालचाल। अपना फ़ोन सामान्य अभिवादन के साथ शुरू कीजिए और पूछिए कि उनकी तरफ क्या सब ठीक ठाक चल रहा है। उनके परिवार एवं काम के बारे में पूछिए और उनके जवाब का इंतज़ार कीजिए। अगर वह व्यक्ति किसी गंभीर काम में फंसा हुआ है तो नए बिजनेस के बारे में बात करने का यह सही समय नहीं है। बिजनेस अप्रोच को अगली बार के लिए रखें और उस व्यक्ति के साथ अपनी कॉल को पहले की तरह जारी रखें। नंबर 4, प्रोस्पेक्ट की सराहना करें। हर व्यक्ति एक अच्छी सराहना पसंद करता है। वह सामने वाले व्यक्ति के मनोबल को ऊंचा करती है और हर मीटिंग के माहौल में ऊर्जा डालती है। प्रोस्पेक्ट की कम शब्दों में पर अच्छी तरह से सराहना कीजिए। नंबर 5, इन अप्रोचों में से किसी का भी इस्तेमाल करके निमंत्रण दें। किसी भी अप्रोच का इस्तेमाल कर अपने प्रोस्पेक्ट को मीटिंग के लिए बुलाएं। जब ऊपर दिए 4 कदम पूरे हो जाएं तो सिर्फ यह कहें कि मैंने आपको आज एक खास काम के लिए फ़ोन किया है। फिर उसके बाद उस व्यक्ति को मीटिंग के लिए निमंत्रण दें। इसके बाद हम अगले 2 मिनट में कॉल समाप्त कर देना चाहेंगे, इसलिए नीचे लिखे गए अनुक्रम का ध्यान रखें। अगर पहले 4 स्टेप्स में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन निमंत्रण आप कॉल के अंतिम 3 से 5 मिनट में ही दें। उसी आनंदमय मनोदशा में रहें जैसे शुरुआत में थे और एक सही भाव के साथ निमंत्रण दें। यह निमंत्रण आमने सामने की मीटिंग के लिए हो सकता है या ग्रुप मीटिंग के लिए या हॉल मीटिंग के लिए भी हो सकता है। यह देखना होगा कि कौन सी मीटिंग उपलब्ध है और सामने वाले व्यक्ति के लिए क्या सही है। इस स्थिति में प्रोस्पेक्ट कुछ और सूचनाओं के बारे में पूछ सकते हैं। अपने आप पर नियंत्रण रखें और फ़ोन पर ज़्यादा सूचनाएं न दें। बातचीत को वापस व्यक्तिगत मीटिंग के लिए मोड़िए। अगर आपको कुछ सूचना भी देनी है तो वह सूचना दीजिए जिसमें आपका एक या दोनों उद्देश्य पूरा हो जाए। इससे आपको जल्दी अपॉइंटमेंट मिलने में मदद मिलेगी। मीटिंग में आने से पहले यह प्रोस्पेक्ट्स के दिमाग में सही सोच बनाएगी। नंबर 6, इस प्रोस्पेक्ट से पुष्टि कन्फर्मेशन। अब समय है उस व्यक्ति से समय की पुष्टि कर लेने का, चाहे वह ग्रुप मीटिंग हो या हॉल मीटिंग हो। आपको समय देना होगा और उनसे उसकी पुष्टि भी करनी होगी। अगर यह आमने सामने की मीटिंग भी है तो भी मैं चाहूँगा कि आप एक दिन एवं समय उन्हें दें। बस थोड़े लचीले बने और कुछ विकल्प दें, पर इन सब में पुष्टि सबसे महत्वपूर्ण है। नंबर 7, प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता अपने अपॉइंटमेंट्स की व्याख्या को संक्षेप में व्यक्त करने एवं उसे अपने प्रोस्पेक्ट के दिमाग में सही से डालने के अलावा कुछ नहीं है। इसके लिए यह कह सकते हैं, तब तो सही है, हम लोग शनिवार की शाम 7 बजे हमारे घर पर मिल रहे हैं, या कोई अन्य जगह जो आपने निर्धारित की है। अगर संभव हो तो 10 से 15 मिनट पहले पहुंच जाना और यह सुनिश्चित करना कि अगले 1 घंटे के लिए आपकी कोई और व्यस्तताएं नहीं है। नंबर 8, मुस्कुराते हुए कॉल समाप्त करें। अब समय आ गया है फ़ोन काटने का। बहुत उत्साह के साथ अलविदा कहें। लो, अगर कोई जानकारी भेजनी है तो भेजें। अगर आपने अपनी कॉल के दौरान कोई सूचना देने का वादा किया है तो वह सूचना फ़ोन कट करने के तुरंत बाद या कुछ घंटों के भीतर दे दीजिए। अपने अपलाइन के साथ बात कर लीजिए। अपनी प्रोस्पेक्ट्स को इस स्टेज में क्या क्या भेज सकते हैं। कभी भी किसी को पूरा बिजनेस प्रेजेंटेशन नहीं मेल करें। किसी से अपॉइंटमेंट लेने से पहले निम्नलिखित गाइडलाइनों को फॉलो करें। हमेशा फ़ोन से अपॉइंटमेंट लें, यह आसान भी है और जल्दी भी। नंबर 2, सिर्फ अपॉइंटमेंट लें, अपना प्लान न समझाएं। किस सिद्धांत को अपना, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। फ़ोन पर ज़्यादा जानकारी न दें। जितना ज़्यादा आप फ़ोन पर बातें बताएंगे, मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट मिलने के मौके उतने कम हो जाएंगे। मुझे पता है कि समय बदल रहा है और लोगों ने असली मीटिंग के बदले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या स्काइप का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। मेरे विचार से आप पहले आमने सामने की मीटिंग में महारत हासिल करें, फिर दूसरी तकनीक पर जाएं। वैसे भी यह बिजनेस दोहराव का है, इसलिए ऐसा करें जिससे आसानी से दोहराया जा सके। आप अपने आप को भावनात्मक रूप से इस फ़ोन कॉल के परिणाम से अलग कर लें। मुझे पता है यह कहना आसान है पर करना मुश्किल। पर याद रखिए, हम सिर्फ सेल्स नहीं करते, हम सलाहकार हैं जो लोगों को सशक्त कर सकते हैं एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए। वैसे भी शुरुआती मीटिंग में हम जानकारी और प्रोत्साहन देना चाहते हैं, तो जैसे ही परिणाम हो खुशी से इस अनुभव का आनंद लें और आगे बढ़ते जाएं। यह नंबर गेम है। शुरुआती कुछ कॉलों को मत आंकिए और जल्दबाजी में गलत धारणा मत बनाइए। अगर आप बहुत सारी कॉल करेंगे तो आपको जितने चाहिए उतने अपॉइंटमेंट मिलेंगे।
झूठ मत बोलो। ऐसा कभी न करें कि आपने लोगों को जन्मदिन की पार्टी या किसी अन्य पार्टी कहकर आमंत्रित किया और वहां उन्हें अपना बिजनेस प्लान दिखाना शुरू कर दिया। यह करना सबसे बुरी चीज़ है और वे आपको धोखेबाज मानेंगे और कोई भी धोखेबाजों के साथ अपना बिजनेस नहीं करना चाहता। नंबर 6, जैसे आप हैं वैसे ही बने रहिए। किसी दूसरे की तरह बनने की कोशिश मत कीजिए। आप जैसे भी हैं, आपके प्रोस्पेक्ट्स आपको वैसे ही जानते हैं और प्यार करते हैं। लोगों से सीखें, लोगों की प्रशंसा करें, पर किसी और की तरह मत बनो। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। नंबर 7, एक सकारात्मक आत्म छवि के साथ काम करें। मजबूत एवं विश्वासी बने। इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से आप सबको एक अच्छा सा उपहार दे सकते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाए। आपके पास एक बेहतर तरीका है जिसे आपको अपने आत्मविश्वास एवं भरोसे के साथ सारी दुनिया के साथ शेयर करना चाहिए। नंबर 8, थोड़ी जल्दी में रहें। जो लोग व्यस्त हैं और जो लोग थोड़ा जल्दी में होते हैं उन्हें सफल माना जाता है। अगर आप अपने फ़ोन कॉल से यह दिखाते हैं कि आपको जल्दी है तो आपकी कॉल एक बेहतर एवं जल्दी रिजल्ट के साथ समाप्त हो जाएगी। आप कम प्रश्नों के साथ जल्दी अपॉइंटमेंट ले पा सकते हैं, यहाँ तक कि लोग आपसे मिलने के लिए इच्छुक भी होंगे। प्रोस्पेक्टिंग, भावी सहभागी तैयार करना। हमने अभी तक जिसको भी अप्रोच किया है वो हॉट एवं वार्म किस रेजी से आते हैं। हमें भी अभी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, पर अभी हमारी लिस्ट की कोल्ड कैटेगरी में कई लोग हैं और कई अनगिनत अनजान लोग हैं जिन्हें हम अपने भविष्य में अपनी लिस्ट में जोड़ना है। इन लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाना और उसके बाद उन्हें अपनी प्रेजेंटेशन दिखाना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की लाइफलाइन है और यह हमें कभी ना ख़त्म होने वाली प्रोस्पेक्ट्स की पाइपलाइन दे सकता है। इसे कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग और यह हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक ऊंचा मुकाम हासिल करा सकता है। शब्दकोश की परिभाषा के अनुसार प्रोस्पेक्टिंग का अर्थ किसी काम के लिए लगातार की गई गतिविधियां हैं जिससे संभावित उपभोक्ताओं के साथ आमने सामने की मीटिंग हो जाए। इसके तहत वह सब गतिविधियां आती हैं जो एक अपॉइंटमेंट लेने के लिए की जाती हैं। मूलतः इसका मतलब किसी अजनबी या दूर की पहचान वालों को एक भावी सहभागी में बदलना होता है। अच्छी प्रोस्पेक्टिंग के लिए सुझाव। नंबर 1, धीरे धीरे कोल्ड कैटेगरी के लोगों के साथ अपनी बातचीत बढ़ाओ। उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर, एक अनौपचारिक फ़ोन करके, त्योहारों में शुभकामना, व्हाट्सएप पर संदेशों और उनके सोशल मीडिया पोस्ट को लाइक करके इसकी अच्छी शुरुआत की जा सकती है। इसे लगातार जारी रखें और अपने रिश्ते मजबूत बनाने के लिए काम करें। नंबर 2, ऐसे अवसरों की हमेशा तलाश में रहिए जिसमें आप लोगों की सराहना कर उनकी प्रशंसा कर सको। लोगों की सुने, सहानुभूति पूर्वक किसी की बात सुनकर लोगों से आसानी से संबंध बनाए जा सकते हैं। हमेशा इस इरादे के साथ काम करो कि दूसरों की मदद कर सके। जहाँ तक हो सकता है लोगों की मदद करने की आदत बनाओ। लोगों को रेफरेंस दो जिससे उनके बिजनेस को सहायता मिले। लोगों को आपस में जोड़ो और फिर एक समाधान देने वाले व्यक्ति के रूप में अपना नाम कमाओ जो हर किसी की समस्या का समाधान करता है। इससे लोग तुम्हारी तरफ खुद ब खुद खींचे चले आएंगे और आपकी विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। नंबर 5, हर रिश्ता अलग होता है और अलग समय और आकार लेता है। असल में हमारा उद्देश्य आपके रिश्तों को एक ऐसे मुकाम पर लेकर जाना है जहां वह व्यक्ति खुद बिजनेस में आने के लिए कहता है। ऐसा हमेशा करते रहें और इससे आपकी अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए अच्छे पार्टनर एवं ज़िंदगी भर के लिए दोस्त बन जाएंगे। नंबर 6, क्या तुम हर आदमी के साथ रिश्ते निभा पाओगे? एकदम नहीं। कुछ लोगों के साथ अगर चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही तो परेशान मत हो। आपका उद्देश्य है ऐसे सही लोगों को चुनना जो आपके बिजनेस को शेयर कर सकें और याद रखें कि रिश्ते तो तभी आगे बढ़ते हैं जब दोनों तरफ के लोग इसके लिए प्रयास करें और इसके लिए इच्छुक हों। नंबर 7, जिन लोगों के साथ रिश्ते आगे बढ़ते हैं और वे धीरे से वार्म रेडी में आ जाते हैं तो सुझाए गए किसी भी तरीके से अपने प्लान को शेयर करने के लिए उनसे अपॉइंटमेंट लें। 8, जिन लोगों के साथ आपके रिश्ते रुक से गए हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उन्हें अगले साल तक के लिए एक किनारे रख दीजिए और किसी को अपनी पहली मीटिंग में ही प्लान मत दिखाइए। अपने रिश्तों के लिए काम कीजिए और जब सही समय होगा तो वह आप अपने बिजनेस का प्लान उससे शेयर कर सकते हैं। नंबर 9, अपने बिजनेस के पहले 6 से 9 महीनों में नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूर रहें। हर जगह आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके साथ हमेशा कुछ ना कुछ गलत होता ही रहता है और दूसरों में गलतियां ढूंढने के अलावा वह कुछ दूसरा अच्छा काम नहीं कर सकते। वह भगवान में भी गलती ढूंढ लाएंगे। बेहतर है कि ऐसे लोगों से दूर ही रहें।
नंबर 10, हमेशा एक खोजी रुख करें। अपने बिजनेस के लिए सही लोगों की खोज में रहिए, बातचीत करने की कला को विकसित कीजिए और ऐसे लोगों की तलाश में रहें जो इन अवसरों की तलाश में हैं। हमेशा ढूंढने की प्रक्रिया अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाइए, लगातार ढूंढते रहिए और रहने से कभी न खत्म होने वाले भावी सहभागियों की एक बड़ी कतार आपके पास होगी। नंबर 4, बिजनेस प्लान को शेयर करना। अपॉइंटमेंट मिल जाने के बाद अब समय है तैयार होने का और अपना शानदार बिजनेस प्लान शेयर करने का। आप 3 तरीक़ों से बिजनेस प्लान शेयर कर सकते हैं। नंबर 1, आमने सामने की मीटिंग। नंबर 2, ग्रुप मीटिंग और नंबर 3, हॉल मीटिंग। ये सारे तरीके अच्छे हैं और आप अपने प्रोस्पेक्ट और अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसी का एक का प्रयोग कर सकते हैं। हमेशा अपनी आनंदमयी मनोदशा के साथ ही बिजनेस प्लान बनाएं। आइए समझते हैं किस मीटिंग में क्या क्या बेहतर है। नंबर 1, आमने सामने की मीटिंग। नाम के अनुसार एक व्यक्ति अकेला या अपने अपलाइन के साथ इस प्लान को प्रोस्पेक्ट से शेयर करता है। यह घर, ऑफिस, कैफे या किसी सुविधाजनक स्थान पर जल्दी और व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है। हॉल मीटिंग्स और ग्रुप मीटिंग्स पहले से निर्धारित समय पर ही हो सकती हैं, पर आमने सामने की मीटिंग आप पूरे सप्ताह जितनी चाहें उतनी कर सकते हैं। इन मीटिंग्स को करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। नंबर 1, प्रोस्पेक्ट को अपने घर या दोनों लोगों की सुविधा अनुसार किसी उचित स्थान पर जैसे कैफ़े, रेस्टोरेंट आदि में बुलाएं। कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट के ऑफिस या घर पर जाकर अपना बिजनेस प्लान शेयर नहीं करें। जब प्रोस्पेक्ट आपके साथ स्थान पर या आपस में तय किए गए स्थान पर आता है तो इससे एक संकेत मिलता है कि वह आपकी अपॉर्चुनिटी में कितनी रुचि रखता है। स्पॉन्सर द्वारा दिए गए निमंत्रण की क्वालिटी कैसी है एवं स्पॉन्सर और प्रोस्पेक्ट के रिश्ते कैसे हैं। वास्तव में प्रोस्पेक्ट को अपने घर या ऑफिस से बाहर बुलाकर मीटिंग करने से ही आधी जीत पक्की हो जाती है, पर जब आप प्रोस्पेक्ट के घर जाते हैं तो मीटिंग की परिस्थिति पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे कि टीवी की आवाज़ें, पालतू जानवर, आसपास खेलते हुए बच्चे, अन्य विकर्षण और साथ में मीटिंग में कौन अन्य लोग बैठने हैं तथा प्रोस्पेक्ट्स की मानसिक स्थिति। नंबर 2, अपनी प्रेजेंटेशन खुद दिखाना शुरू करें। आमने सामने की पहली कुछ प्रेजेंटेशन के लिए अपने अपलाइन को साथ ले जाएं, पर जल्दी से जल्दी अपनी प्रेजेंटेशन खुद दिखाने लग जाएं। 5+5 के प्लान का पालन करें। पहली 5 मीटिंग में आपके अपलाइन अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे और आप देखेंगे और उसके बाद अगली 5 मीटिंग में अब आप अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे और आपके अपलाइन देखेंगे। आप 5 पहली मीटिंग खत्म होने से पहले भी अपने प्रेजेंटेशन दिखाना शुरू कर सकते हैं। 5+5 की मीटिंग के बाद आप अपने सारे प्लान्स खुद दिखाएंगे। विशेष परिस्थितियों में अपने अपलाइन से विचार विमर्श कर लीजिए। याद रखें, आपका बिजनेस आपका तब बनेगा जब आप खुद प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। नंबर 3, माहौल पर नियंत्रण। यह सुनिश्चित करें कि आपकी मीटिंग की जगह पर कोई टीवी, म्यूजिक, बच्चे, मोबाइल फ़ोन, आसपास लोग और बिना बात की आवाज़ें ना हों। स्पॉन्सर की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह वातावरण सही रखे, पर अगर आप एक अपलाइन के तौर पर गए हैं तो आपके सहकर्मी ने इन बातों का ध्यान नहीं रखा है तो प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले आप वातावरण को उस लायक बनाएं। नंबर 4, वातावरण, अपलाइन और प्रोस्पेक्ट का सही परिचय। एक सकारात्मक परिचय से दोनों सही मनोदशा में आ जाते हैं। अगर अपलाइन आपकी मीटिंग में उपस्थित है तो यह स्पॉन्सर का काम है कि वह दोनों अपलाइन एवं प्रोस्पेक्ट का परिचय बिजनेस प्रेजेंटेशन होने से पहले करवा दें। नंबर 5, उत्साह, आपकी जानकारी से ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारे नए लोग बिजनेस प्लान दिखाने में झिझकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें उत्पाद या इनकम प्लान की अच्छे से जानकारी नहीं है। मेरा विश्वास कीजिए, आपका उत्साह आपके इनकम प्लान और उत्पाद की जानकारी से कहीं ज़्यादा जरूरी है। अगर बात सिर्फ उत्पाद और प्लान की जानकारी की होती है तो वीडियो के जरिए, प्रेजेंटेशन देकर या एक ईमेल से भी यह किया जा सकता था। हम यह पर्सनल मीटिंग अपना विश्वास और उत्साह दिखाने के लिए कर रहे हैं। यह याद रखें कि यह अपॉर्चुनिटी उनकी ज़िंदगी बदलने वाली है, इसलिए आगे बढ़ें और विश्वास के साथ इसे शेयर करें। नंबर 6, बिना अपॉइंटमेंट के कभी मत जाइए। यह बहुत खतरनाक है और कभी भी काम नहीं करता। यहाँ तक कि अपॉइंटमेंट लेने के समय आपने जो कहा था वह मीटिंग में की गई बात से ज़्यादा ज़रूरी है। आप हमेशा मीटिंग के लिए 45 से 60 मिनट की अपॉइंटमेंट लेकर जाइए। नंबर 7, समय से पहुँचे और अच्छी तरह से कपड़े पहने। चूँकि यह आमने सामने की मीटिंग है इसलिए सारा ध्यान आप पर होगा। आप अपनी कंपनी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आप ही बिजनेस हैं। मीटिंग की नियत समय से 5 मिनट पहले ही पहुँचे। स्मार्ट कपड़े पहने। आपका पहनावा सामने वाले व्यक्ति को आपसे जोड़ने की शुरुआत करता है। जब आप अपने चाचा से मिलने के लिए उनके घर जाते हैं तो आपके कपड़े कुछ और होते हैं और जब आप एक गिटार बजाने वाले फ्रेंड से कैफ़े में मिलने जाते हैं तो कुछ और पहनते हैं। इस बात का साधारण सा नियम
यह है कि जब आप किसी से बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करने जाते हैं, जिस तरीके से तैयार होने की लोग उम्मीद करते हैं आप वैसे ही तैयार हों। नंबर 8, मीटिंग के लिए अच्छी तैयारी करें। अपनी प्रेजेंटेशन का अभ्यास करें। अपने सारे टूल्स, फॉर्म्स, ब्रोशर, मैगजीन, प्रोडक्ट से संबंधित जानकारी और विभिन्न प्रकार के वीडियो, कंपनी प्रोफाइल, एक बड़े इवेंट्स के वीडियो, सफलता की कहानी आदि साथ रखें। अपना उत्साह, ऊर्जा एवं विश्वास को हमेशा ऊंचा रखें। मीटिंग के दौरान सही व्यवहार। 2 प्रकार की मीटिंग होती है। पहली जिसमें आप खुद अपने प्रोस्पेक्ट से अपना प्लान शेयर करते हैं और दूसरी जिसमें आप अपने अपलाइन के साथ जाते हैं। हालांकि नीचे लिखे गए स्टेप्स कदम तब के लिए हैं जब स्पॉन्सर और अपलाइन एक साथ हों, पर दोनों मामलों में ये स्टेप्स फॉलो किए जा सकते हैं। अगर आप अपने नए सहभागियों के साथ जा रहे हैं तो मीटिंग में जाने से पहले उन्हें इन स्टेप्स की जानकारी दे दें। नंबर 1, सकारात्मक एवं आनंदमय मनोदशा में आए। इस मीटिंग में आपको वैसा ही व्यक्ति मिलेगा जिसकी आपको हमेशा से तलाश थी। अपना सर्वोत्तम देने के लिए तैयार रहें। अगर कुछ छूट भी जाता है तो घबराएं नहीं। अपने आत्मविश्वास और आस्था बनाए रखें। यह पहली मीटिंग है, आखिरी नहीं। नंबर 2, एक दृढ़ एवं मैत्रीपूर्ण तरीके से हाथ मिलाना। हाथ मिलाना किसी रिश्ते की शुरुआत करना है। अच्छे से हाथ मिलाइए। हाथ मिलाते समय किसी के ऊपर हावी मत हो, डरे नहीं, सही मात्रा में दबाव डालें। कुछ समुदायों में विपरीत लिंग के लोगों में हाथ मिलाना अच्छा नहीं माना जाता। अगर ऐसी जगह पर हो तो किसी और उपयुक्त तरीके से अभिनंदन करें। नंबर 3, मुस्कुराएं। हमेशा मुस्कुराते रहिए, इससे आपको मदद मिलेगी। नंबर 4, अपने प्रोस्पेक्ट्स की सराहना कीजिए। हर कोई दिल से प्रशंसा सुनना चाहता है। दूसरे व्यक्तियों में स्थान में और उनकी उस स्थिति में हमेशा अच्छा खोजने की कला विकसित कीजिए। अगर आप उन स्थितियों में गहराई से देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सराहने लायक मिलेंगी। इसलिए अपने प्रोस्पेक्ट्स की दिल से सराहना करें। 5, मीटिंग के लिए सही माहौल बनाएं। कैफ़े में ऐसी टेबल चुनिए जहां कम आवाज़ें आ रही हों, ध्यान से कम बट रहा हो। जब टेबल के पास बैठें तो ऐसे बैठें कि प्रोस्पेक्ट आपकी एवं दीवार की ओर हो। अगर मीटिंग घर में चल रही है तो टीवी बंद करें और बच्चों को भी संभालें। यह सुनिश्चित करें कि मोबाइल भी स्विच ऑफ या साइलेंट मोड में है। कुछ ऐसा कहें, हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं और एक दूसरे के समय की भी इज्जत करते हैं। अपने मोबाइल को अगले कुछ मिनटों के लिए मीटिंग खत्म होने तक साइलेंट मोड में कर देते हैं। फिर अपने मोबाइल को सबसे पहले स्विच ऑफ कर दीजिए। मीटिंग के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा और अच्छा लगने वाला माहौल बनाइए। नंबर 6, अपलाइन का परिचय एवं अभिनंदन। स्पॉन्सर को अपलाइन का एक छोटा सा परिचय देना चाहिए, जिसके बाद उनका सही अभिनंदन करना चाहिए। वैसे तो इसके लिए सही समय मीटिंग से पहले ही है, जब आपके अपलाइन वहाँ मौजूद ना हो, पर फिर भी मीटिंग शुरू होने से पहले एक बार अपने अपलाइन के बारे में कुछ अच्छी बातें कहते हुए उनकी छवि को ऊपर उठाएं। अगर आपको अपने अपलाइन एवं प्रोस्पेक्ट में किसी भी प्रकार की समानता दिखती है तो आप उसे ज़रूर कहें। नंबर 7, प्रोस्पेक्ट का परिचय एवं अभिनंदन। अब समय है अपने प्रोस्पेक्ट के परिचय का, खासकर अपने एवं प्रोस्पेक्ट के संबंधों को उजागर करने का और उनके गुणों को फिर से बताने का, जिससे बिजनेस को शुरू करने में सहायता मिले। उनके लिए उस तरह के शब्दों का प्रयोग करें जैसे वह काफ़ी खुले विचारों वाले हैं, नए विचारों के साथ प्रयोग करने वालों में से हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं, अपने निर्णय स्वयं लेते हैं, वित्तीय रूप से अभी अपना काम शुरू कर सकते हैं, पहले भी मुझे इन्होंने सहयोग किया है, बड़े सपने देखते हैं और मेरी सलाहों को गंभीरता से लेते हैं आज। नंबर 8, प्रोस्पेक्ट को प्लान सुनने के लिए तैयार करें। TSD इस तरह शुरू कीजिए। इससे पहले कि हम आपसे कहें कि हम क्या करते हैं, मैं आपको जल्दी से बता देना चाहता हूं कि हम यह क्यों करते हैं। यहाँ एक लिस्ट दी हुई है जिसमें बताया गया है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करते हैं। अपने विजिटिंग कार्ड या मोबाइल में या लैपटॉप या प्रिंटेड TSD कार्ड के जरिए टॉप सक्सेस ड्राइवर्स की लिस्ट दिखाइए। इस पुस्तक के टूल से क्वेश्चन में TSD कार्ड मौजूद है और आप इसे मेरी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं www.deepakbajaj.biz। फिर कहें, मैं यह जानने के लिए इच्छुक हूं कि आप इसी सूची में से कौन से टॉप 3 सक्सेस ड्राइवर्स बताने वाले हैं। आपके लिए ज़िंदगी में क्या पाना ज़्यादा ज़रूरी है, और फिर प्रोस्पेक्ट को कहने दीजिए। फिर पूछें, आपके लिए यह 3 इतने ज़रूरी क्यों हैं। फिर से प्रोस्पेक्ट्स को जवाब देने दें। इस प्रकार बात समाप्त करें। इस बिजनेस में काफ़ी लोगों के साथ काम करने के बाद मैं यह कह सकता हूं कि अगर आप खुले दिमाग से एवं गहनता के साथ इस बिजनेस प्लान को समझेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप यह पाएंगे कि इस बिजनेस
से आप इन 3 चीज़ों को कैसे एक बेहतर रूप में जल्दी पा सकते हैं। नंबर 2, बिजनेस प्लान दिखाएं। अब अपने बिजनेस प्लान को स्वयं पूरे उत्साह के साथ शेयर करें। अपने अपलाइन से बड़ी विनम्रता के साथ कहें कि वह इस बिजनेस प्लान को लोगों के बीच शेयर करें। अगर आपके पास आपकी कंपनी या उत्पाद या किसी अपॉर्चुनिटी परिचय देने वाले कोई छोटा वीडियो या मैगजीन या कोई अन्य टूल है जिससे आपकी टीम या कंपनी सबसे अलग एवं अन्य लोगों से भिन्न लगे, तो उसे अभी शेयर करें। नंबर 10, अपनी कहानी शेयर करें। बिजनेस प्लान पूरा हो जाने के बाद अपनी कहानी शेयर करें। इस बैठक का यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है और यहीं पर निर्णय भी लिया जाना है। हमने मीटिंग में अभी तक जो भी किया उसे कॉपी किया जा सकता है, पर आपकी कहानी एक कमाल कर सकती है। यह याद रखें कि लोग किसी कंपनी या उत्पाद से नहीं जुड़ते हैं, वे लोगों से जुड़ते हैं। कहानी बताने की कला सीखिए। सभी महान नेटवर्क मार्केटर महान कहानीकार होते हैं। दीपक बजाज किसी अच्छी कहानी के 7 मुख्य तत्व हैं और उन्हें इसी क्रम में रखें। इस बिजनेस को शुरू करने से पहले आप क्या कर रहे थे? आपकी स्थिति उस समय कैसी थी? उस समय क्या अच्छा था और क्या आपको परेशान कर रहा था? इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को पहली बार देखने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? आपने क्या देखकर इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया और आपने किन मानसिक बाधाओं को अपने दिमाग से निकाला? आपकी अब तक की यात्रा कैसी रही? इस बिजनेस से आपके दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक लक्ष्य क्या हैं? आपकी तरफ से भावी सहभागी के लिए सर्वोत्तम मदद की निजी प्रतिबद्धता। इस पुस्तक के एक अन्य पाठ से आप अपनी कहानी में महारत हासिल करने की प्रक्रिया को विस्तार से सीख सकते हैं। यह मेरी वेबसाइट पर भी मौजूद है www.deepakbajaj.biz। 11, अलविदा कहने का समय। अधिकांश लोग ये जानते हैं कि मीटिंग कब शुरू करनी है, पर बहुत से लोग यह नहीं समझते कि मीटिंग को कब खत्म करना है। मीटिंग के लिए 60 मिनट का समय काफ़ी है। अगर ज़रूरत हो तो अपने लिए एक रिमाइंडर सेट करें, पर इससे पहले कि प्रोस्पेक्ट चाहे कि मीटिंग खत्म हो, उससे 5 मिनट पहले आप मीटिंग समाप्त कर दें। इससे यह प्रभाव पड़ता है कि आपको समय की फिक्र है और यह एक अच्छी प्रैक्टिस है जिसे आप अपनी टीम भी सीखेगी। अपनी मीटिंग से बेहतर परिणाम लेने के लिए इस पुस्तक में दिए गए पाठ पावर कनेक्टर्स को जरूर पढ़ें। इस मीटिंग का सर्वप्रमुख उद्देश्य यह है कि उस व्यक्ति को अपनी टीम में अभी भी शामिल कर लेना, पर कुछ लोग तभी शुरू कर लेते हैं और कुछ बाद में। 15 साल सेल्स के प्रोफेशन को जीने के इस शानदार सफ़र में हर लेवल पर लाखों लोगों के साथ काम करके मैंने एक सशक्त एवं जीवन परिवर्तित करने वाली बेशकीमती चीज़ सीखी है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपकी मीटिंग इस प्रकार से करें कि वह लोगों के दिमाग में एक ऐसी सकारात्मक एवं सशक्त छवि छोड़ें कि जब भी कोई व्यक्ति उनके पास वैसे ही किसी बिजनेस या उत्पाद की जानकारी के लिए जाए तो लोग सर्वप्रथम इस बिजनेस से संबंधित सलाह लेने के लिए आपको ही कॉल करें। आपके द्वारा दी गई हर बिजनेस प्रेजेंटेशन से लोगों के दिमाग में ऐसे बीज डालें कि वह भविष्य में एक अच्छी फसल बनकर निकलें। नंबर 2, ग्रुप मीटिंग। यह मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। जैसा कि नाम है उस अनुसार ग्रुप मीटिंग का अर्थ है ऐसी मीटिंग जिसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा प्रोस्पेक्ट्स के साथ मिलते हैं। साधारणतः हमें एक ग्रुप मीटिंग में 3 से 30 लोग मिलते हैं और घरों, रेस्टोरेंट, किसी स्थान या किसी आसानी से मौजूद जगह में होती है। यहाँ अधिकांश डिस्ट्रीब्यूटर अपने प्रोस्पेक्ट को बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए लेकर आते हैं। ग्रुप मीटिंग्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप एक ही बार में कई प्रोस्पेक्ट्स के साथ मीटिंग कर सकते हैं जिससे आपका बहुत सारा समय बचता है। कभी कभी आमने सामने की मीटिंग अंतिम समय में कैंसिल हो जाती है जिससे बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है। जब आप कोई लोगों के साथ आमंत्रित करते हैं तो उससे कुछ तो आ ही जाते हैं और आपकी मीटिंग ज़रूर होती है। क्योंकि मीटिंग के लिए यह कोई बड़ा हॉल या होटल नहीं है, इसलिए यहाँ कम समय में पहुँचा जा सकता है और इसका वातावरण पारिवारिक है और यहाँ लोगों को बुलाना भी आसान है। यह लीडरों को तैयार करने का अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप उन नए सहकर्मियों को प्रेजेंटेशन देने के लिए या उनके अनुभव शेयर करने के लिए मौका दे सकते हैं जो मंच पर जाने में थोड़ा संकोची हैं या जिन्हें बड़ी मीटिंग्स में उनकी नई रैंक के कारण बोलने का कभी मौका नहीं मिला। लगातार की गई ग्रुप मीटिंगों में बिजनेस में स्थिरता आती है और धीरे धीरे लोग मीटिंगों के अभ्यस्त हो जाते हैं। अगर आप एक नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको हर हफ्ते 2 से 3 ग्रुप मीटिंग रखनी चाहिए। इससे आपके बिजनेस को अविश्वसनीय गति मिलती है। वह टीम जो अधिकतर घरों में मिलकर मीटिंग करती है उनका बिजनेस बड़ा तेज एवं स्थायी होता है। अगर आप यह मीटिंग घर में या रेस्टोरेंट में कर रहे हैं तो ज़्यादा मेहमानदारी
में ना पड़ें। मीटिंग को 90 मिनट या उससे कम समय में समाप्त करें। आप इस मीटिंग में चाय, कॉफ़ी, पानी, बिस्कुट के साथ खिला सकते हैं, पर स्नैक्स या खाने के चक्कर में ना पड़ें। नंबर 3, हॉल मीटिंग। यह ग्रुप मीटिंग का एक बड़ा रूप होता है जो होटल, ऑडिटोरियम या सेमिनार हॉल में बड़ी संख्या में प्रोस्पेक्ट्स और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ होती है एवं इसमें कई सीनियर लीडर अपने बिजनेस के अनुभव शेयर करते हैं। यह मीटिंग बहुत प्रभावी होती है और इसके बहुत सारे फायदे हैं। यह सिस्टम पर आधारित मीटिंग है। हॉल मीटिंग की खास बात यह है कि यह नियमित होती है और आपके बिना भी चल सकती है। यहीं से असली में बिजनेस शुरू होता है और इस जगह से बिजनेस में डुप्लीकेशन एवं कई गुना बढ़ोतरी हो सकती है। एक बार जब आपकी टीम हॉल मीटिंग में नियमित रूप से आना शुरू कर देती है तो आपका बिजनेस तेजी से बड़ा होने लगता है। हॉल की ऊर्जा और माहौल सेल्स क्लोज करने में मदद करते हैं और कई लोग काम करने का निर्णय वहीं से ले लेते हैं। प्रोस्पेक्ट्स जब अलग अलग प्रोफाइल, प्रोफेशन, लिंग, आयु आदि के लोगों को वहाँ एक साथ सफलतापूर्वक काम करते देखते हैं तो उनका विश्वास और बढ़ता जाता है। हॉल मीटिंग में बहुत सारे अचीवर स्टेज से अपनी सफलता की कहानी सुनाते हैं। इससे यहाँ संभावना बहुत बढ़ जाती है कि आपके प्रोस्पेक्ट्स को किसी न किसी की बात तो ज़रूर समझ आएगी। वे आपके बिजनेस के प्रति सकारात्मक रूप को लेकर जाएंगे। आप उन सभी लोगों को वहां आमंत्रित कर सकते हैं जिनके साथ ग्रुप मीटिंग या आमने सामने की मीटिंग हो चुकी है, पर उन लोगों ने आपके साथ अभी तक बिजनेस शुरू नहीं किया है। यह मीटिंग उन सब के लिए एक फॉलो अप मीटिंग की तरह होगी। बहुत सारे सीनियर लीडर एवं आपके अपलाइन आपके प्रोस्पेक्ट से मिलने और उनके सवालों का जवाब देने के लिए वहाँ होंगे। हॉल मीटिंग को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित बातों का ख्याल रखें। पुष्टि एवं प्रतिबद्धता के साथ एक सशक्त निमंत्रण दें। अपना प्रोस्पेक्ट को एक दिन पूर्व मीटिंग की याद दिलाएं। अगर आपके पास कुछ लोगों की टीम है तो एक दिन पहले ही उनसे गेस्ट लिस्ट लें। हॉल में ही मीटिंग के तुरंत बाद फॉलो अप करना न भूलें। यह सुनिश्चित करें कि आपके मेहमानों के सारे सवालों का जवाब दिया गया हो। मीटिंग को एडवांस राशि लेकर या अगले 4 दिनों में फॉलो अप मीटिंग की तारीख लेकर ही ख़त्म करें। जब भी आप एक ऐसी जगह काम शुरू करें जहां पहले से ही मीटिंग होती हो तो वहां अपने नए सहकर्मियों और नए प्रोस्पेक्ट के साथ जल्द से जल्द जाना शुरू कीजिए। पूरे हफ्ते काम कीजिए और यह सुनिश्चित कीजिए कि आपके नए सहकर्मी अपने अधिकतम प्रोस्पेक्ट के साथ वहां आ रहे हैं। अगर कोई अपने साथ मेहमान नहीं ला पा रहा है तो वह अकेले ही आ जाएं। जब आप एक नए स्थान में एक नई टीम शुरू करते हैं जहां कोई हॉल मीटिंग नहीं है, वहां आमने सामने की मीटिंग से शुरू कर अगले 2 से 4 हफ्तों में ग्रुप मीटिंग में आ जाएं और एक बार जब आपकी टीम 20 से ज़्यादा सहकर्मियों की हो जाए तो एक छोटे हॉल में हॉल मीटिंग करनी शुरू कर दें। गुणात्मक परिणाम के लिए हॉल मीटिंग सर्वोत्तम है। मैंने व्यक्तिगत रूप से हॉल मीटिंग से बिजनेस के कई गुना बढ़ने के स्वाद को चखा है। हॉल मीटिंग में मेरा इतना दृढ़ विश्वास है कि जब मैं सीनियर लीडरों की कोचिंग करता हूं तो उनसे सिर्फ 2 सवाल पूछता हूं। आप अपनी टीम में कितनी साप्ताहिक हॉल मीटिंग करते हैं? क्या आपको मालूम है कि पिछले 3 महीनों में आपकी साप्ताहिक हॉल मीटिंग में कितने लोग आए थे? मेरे मुंबई में कई दोस्त हैं और मैं जब भी उनसे मिलता हूं तो जैसे मृणाल काल, फाल शंकर, हरीश सोटीगर, बाबू थॉमस, सुनील सागवेकर, ब्रजेश चौहान, DH कदम, किशोर अहिरे और बहुत सारे लोग वे हॉल मीटिंग के मेरे विश्वास को और मजबूती प्रदान करते हैं।